राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके सम्मुख श्री कृष्ण चंद्र की प्राण प्रिया श्री लाडली जू जगत जननी श्री राधा रानी जी के विवाह का प्रसंग लेकर आई हूँ। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का विवाह किस प्रकार से हुआ और जगत जननी राधा का उनका मिलन कैसे हुआ, ये सारी कथा मैं आपको इस प्रसंग के माध्यम से सुनाऊंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चंद्र और श्री जगत जननी महारानी लाडली जू हमारी प्रिया और प्रिया प्रीतम का मिलन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उनका विवाह संभव हो पाया। इसी के विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है। भांडीर वन में एक वट के नीचे ब्रजेश्वर नंद श्री कृष्ण चंद्र जी को गोद में लिए खड़े हैं। अचानक काली घटाएं घिराती हैं। वन में अंधकार छा जाता है। वायु बड़े वेग से बहने लगती है। तरु लताएं कांप उठती हैं। कदम्ब तमाल वृक्ष छिन्न होकर गिरने लगते हैं। नंद बाबा को चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण की रक्षा कैसे हो। गोपों का गोचारण निरीक्षण करने वे आ रहे थे। श्री कृष्ण चंद्र साथ चलने के लिए मचल गए। किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे। इसीलिए वे उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ वन में आने पर गोरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र कर वहीं ले आने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों को संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में ये झंझावात प्रारंभ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गाय संभला कर वे भवन की ओर जाएं, तथा यूं ही गायों को छोड़ भी दें तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें जो आरंभ हो गई हैं। अतः कोई भी उपाय ना देकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगे। मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों। इस प्रकार दिशाएं उद्भासित हो जाती हैं तथा वो झंझावात तो न जाने कहाँ चला गया। नंदराय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। ये क्या वृषभानु कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई? बेटी, ब्रजेश्वर ने अचकचाकर कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर ये वृषभानु नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की द्युति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील वसन भूषित अंग हैं। अंगों पर कांची कंकण हार अंगद अंगूरियक मंजीर यथास्थान सुशोभित हैं। चंचल कर्णकुंडल तथा दिव्याति दिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झर रही हैं। अंगों के तेज का तो कहना ही क्या। भानुकुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नंदराय जी को गर्ग जी की वे सभी बातें स्मरण हो आईं। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व उन्होंने एकांत में वृषभानुपुत्री की महिमा श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी, पर उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सबकी स्मृति हो आई। सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंदराय ने श्री राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी, मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित हैं। लो देवी, ले जाओ अपने इन प्राणेश्वर को, साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। श्री कृष्णचंद्र के भीति विजड़ित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी, ये बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र जी को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गई। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में चली आती हैं। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं। वृषभानु नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती हैं, नंदराय ने जिस बालक को सौंपा था वो कहाँ चला गया। इतने में गोलोक विहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र जी दीख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर वृषभानु नंदिनी का हृदय भर आता है। प्रेमावेश से वे विह्वल हो जाती हैं। श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगते हैं, प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई हैं या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें भूल जाऊं ये मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ,
प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है। इस प्रकार रसिकेश्वरी राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं की नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रीतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंगे उठने लगती हैं, भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त राधानाथ के को रसातल में अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडल धारण किए जगत विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। राधा राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्ण चंद्र की आराधना की थी। राधा चरण विंद का दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधानाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आए हैं। अस्तु श्री राधा एवं राधानाथ को प्रणाम करके दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं राशेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात राशेश्वरी राशेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुताशन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्ण चंद्र के समीप आसन ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा श्री कृष्ण चंद्र जी को श्री राधा का पाणी ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्ण चंद्र राधा हस्त कमल को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। हस्त ग्रहण होने पर श्री कृष्ण चंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्त कमल श्री कृष्ण वक्षस्थल पर एवं श्री कृष्ण चंद्र अपना हस्त पद्म श्री राधा के पृष्ठ देश पर रखते हैं तथा श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती हैं। आजानुलंबित दिव्याति दिव्य पारिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र जी को पहनाती हैं एवं श्री कृष्ण चंद्र जी के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों के अंजलि बांधने की प्रतिज्ञा। श्री कृष्ण चंद्र सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधा के गले में डालते हैं। ये हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को श्री कृष्ण चंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों के अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री कृष्ण श्री राधा को श्री कृष्ण के कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश दुंदुभी पटह मुरज आदि देव वाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देव वृंद पारिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुर गान करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती हैं। ब्रज गोपों के ब्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में ही इस प्रकार विश्वभानुनंदिनी एवं नंद नंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई। भांडीर वन के उन निकुंजों में रस की तरंगिणी बह चली। राशेश्वरी श्री राधा जी श्री कृष्ण राशेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही आनंद विभोर होकर उसमें बह चले। जब इस स्रोत में अन्य रस धाराएं आकर मिलने लगती हैं, भाव संधि का समय आया तो श्री राधा को बाह्य ज्ञान हुआ। वृषभानुनंदिनी देखती हैं कि मेरी गोद में नंद राय ने जिस पुत्र को सौंपा था वह तो है, शेष सब स्मृति मात्र। श्री कृष्ण चंद्र की वह कैशोर मूर्ति अंतर्हित हो गई, पुनः वे बालक रूप हो गए। नंद नंदन को श्री राधा यशोदा रानी के पास ले आती हैं। मैया वन में झंझावात आरंभ हो गया था। बाबा बोले तू इसे ले जा, घर पहुंचा दे, बड़ी वर्षा हो रही है। देखो मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई है। मैं अब चाहती हूँ, घर से आए मुझे बहुत देर हो गई है, मेरी मैया चिंतित होगी, श्री कृष्ण को संभाल लो। ये कहकर वृषभानुनंदिनी ने श्री कृष्ण चंद्र जी को यशोदा रानी की गोद में रख दिया और स्वयं वृषभानुपुर की ओर चल पड़ी। यशोदा रानी ने देखा कि साड़ी सर्वथा में गीली है। प्रबल उत्कंठा हुई कि दूसरी साड़ी पहना दूं, किंतु मैया का शरीर निश्चेष्ट सा हो गया। ओह, कीर्तिदा की पुत्री इतनी सुंदर है। मैया इस सौंदर्य प्रतिमा की ओर देखती ही रह गई और प्रतिमा देखते ही देखते उपवन के लता जाल में जा छिपी। वहाँ भांडीर वन में ब्रजेश्वर नंद को इतनी ही स्मृति है कि वर्षा का ढंग हो रहा था। भानुकुमारी के साथ
मैंने पुत्र को घर भेज दिया है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ऐसी ही कहानी पाने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।